कल जहाँ से गाड़ी छोड़ी थी वहीं से पिकअप पकड़ेंगे। सही है। तो जय हिंद सभी स्टूडेंट को। कॉनिक सेक्शन हमने शुरू किया है एंड ये हमने लास्ट में देखा था कि, और हमने इसको ये बोला था कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। और यही इक्वेशन आपको बताएगी कब आपको पैराबोला मिलेगा, कब इलिप्स, और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, जनरल इक्वेशन। अच्छा, इसमें ज्यादा टाइम हमें वेस्ट करना नहीं है क्योंकि हमें आपके पास स्टैंडर्ड है और जनरल भी है, लेकिन जनरल इतना नहीं है तो इस पर कम टाइम देंगे। लेकिन ये जो आपके सामने इक्वेशन बनकर खड़ी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी दो केस हैं। वो क्या क्या केस है, एक बार डेल्टा 0 बन जाए और एक बार डेल्टा आपका नॉन 0 बन जाए। अब ये डेल्टा क्या होता है, अब थोड़ा सा पेशेंस। जिस टाइम पर डेल्टा 0 बनेगा उस टाइम पर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देनी शुरू कर देगी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेशेंस रखना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हमें करना है, डोंट वरी। और जिस टाइम पर डेल्टा नॉन 0 होगा इस टाइम पर हमें कॉनिक सेक्शन मिलने शुरू होंगे। क्या मिलना शुरू होगा, कॉनिक सेक्शन। और कॉनिक सेक्शन के ही सारे बाई पार्ट हैं, मतलब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल। तो जिस टाइम पर डेल्टा नॉन 0, उस टाइम पर ये चारों चीजें मुझे मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब डेल्टा की हमने बात करी है, डेल्टा होता क्या है, डेल्टा एक्चुअल में डिटर्मिनेंट होता है, लेकिन आप 11th क्लास में आपने डिटर्मिनेंट के बारे में स्टडी नहीं की है तो आप डेल्टा डायरेक्ट याद रखोगे, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये डेल्टा की वैल्यू है। वो आपको क्या करेगा, वो आपको इस टाइप के इक्वेशन प्रोवाइड करवा देगा और बोलेगा बताओ ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, सर्कल को, इलिप्स को, हाइपरबोला को, पैराबोला को। तो हमें चेक करना पड़ेगा, ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी और इस इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है, हमने बोला कि डेल्टा नॉन 0 होने पर हमें कुछ कुछ चीजें मिलेंगी, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सपोज डेल्टा हमारा नॉन 0 है। अब ये जितने भी केस हम करेंगे वो सब किसके लिए, डेल्टा नॉन 0 के लिए। हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं हमारा डेल्टा नॉन 0 आ गया। अब जितना भी गेम है वो एच स्क्वायर और AB का गेम है। तो सबसे पहला केस, हमने कल एक चीज और पढ़ी थी, अगर E की वैल्यू 0 हो जाए, E की वैल्यू 1 हो जाए, E ग्रेटर देन 1 हो जाए और E लेस देन 1 हो जाए, ये इसेंट्रिसिटी का गेम है। और इसी इसेंट्रिसिटी की हेल्प से हमने ये इक्वेशन निकाली है कल के लेक्चर में। नाउ अगर डेल्टा नॉन 0 है, डेल्टा मतलब ये क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी, अगर ये नॉन 0 आ गई तब, अगर H की वैल्यू 0 हो जाए एंड A और B आपस में बराबर हो जाए। दूसरा केस, जो H स्क्वायर है वो AB से बड़ा हो जाए। थर्ड केस, H स्क्वायर AB से छोटा हो जाए। और फोर्थ केस, H स्क्वायर एग्जैक्टली AB के बराबर हो जाए। तो ये चार केसेस आपके सामने आप खड़े होंगे जब आप सेकंड ऑर्डर की ये इक्वेशन आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो आपको एक तो डेल्टा फाइंड आउट करना है और ये चार में से कोई एक कंडीशन ये सिस्टम सेटिस्फाई करेगा। तो अगर पहला केस बनता है तो इस टाइम पर हमें सर्कल मिलेगा। क्लियर है। अगर H स्क्वायर ग्रेटर देन AB है, मतलब E इज ग्रेटर देन 1, सो हाइपरबोला, हाइपरबोला लेस देन पे इलिप्स एंड इक्वल टू पे पैराबोला। क्लियर है। सो मीन्स कहने का क्या है कि जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल्स टू 0 में अगर H आपका 0 हो गया, H 0 बोलने का मतलब क्या है, ये 0 बोलने का मतलब आपको XY की मिक्स्ड टर्म नहीं मिलेगी देखने के लिए। क्लियर है ना ये बात। तो जिस टाइम पर ये H 0 बन जाएगा उस टाइम पर आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की चमकेगी, प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल्स टू 0। और A और B आपस में बराबर भी होने चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए। उस टाइम पर हमें सर्कल मिलेगा। क्लियर है। लेकिन इसके अलावा हमें फोकस इन तीन चीज पर करना, क्योंकि सर्कल हम अलग से पढ़ेंगे।
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम अलग से पढ़ेंगे, हमारा काम इन तीन का है। ठीक, तो सारा ध्यान हमें किस पर रखना है, एक तो डेल्टा नॉन जीरो पर और एक इन तीन कंडीशंस पर। तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे और कल हम सीधा पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन पर चलेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ अ कोनिक सेक्शन, आपको कोनिक सेक्शन की इक्वेशन निकालनी है जिसका फोकस -1,0 पर है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने कल का टॉपिक देखा है तो ये हमारी फिक्स्ड लाइन होती है। दिस वी हैव अ फिक्स्ड लाइन, दिस वी हैव अ वेरिएबल पॉइंट x, y एंड दिस वी हैव अ फोकस s। फोकस उसने दिया है -1,0 और ये भी फिक्स्ड होता है। ये कल इंट्रो दिया था इसका। डायरेक्ट्रिक्स, इसी फिक्स्ड लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इसकी इक्वेशन हमें गिवन है 4x - 3y + 2 = 0 एंड इसेंट्रिसिटी E गिवन है 1/√2। अच्छा, ये जो 1/√2 है ये 1 से बड़ा है छोटा, सो ऑब्वियस ये 1 से छोटा है। तो ये जो भी इक्वेशन हमें मिलेगी 1 से छोटी मतलब इलिप्स की मिलेगी। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। कल हमने इसेंट्रिसिटी पर गेम खेला है। फिलहाल हमें ये नहीं बता रहे कि हमें क्या मिलेगा, हमें बता रहे इक्वेशन क्या बनेगी। तो बहुत सिंपल है। सो पॉइंट से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मतलब SP अपॉन पॉइंट से लाइन के बीच की डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस EM, इनका रेशियो हमेशा क्या रहना चाहिए, E के बराबर होना चाहिए। ये हमने कल डिस्कस करा। नाउ कैन यू फाइंड द SP, डिस्टेंस ऑफ SP? तो बहुत इजी है, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन PM। PM क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट की इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और पॉइंट की लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत आसान है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4x - मतलब ये जो पॉइंट गिवन होते हैं इनको सीधा x और y की जगह पर पुट कर दो। इसी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं कि आपको एक लाइन गिवन है x + y = 0 और एक पॉइंट गिवन है 1,2, इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो हम x और y की जगह वैल्यूज पुट करेंगे 1 + 2 अपॉन अंडर रूट x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस आई है वो इतनी आएगी। क्लियर है, ये स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है। सेम यहाँ पर हम कर रहे हैं, ये XY जो पॉइंट है इसको यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा +2 का मॉड्यूलस अपॉन अंडर रूट x की कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 16 + 9। ठीक, नाउ अब हम एक काम करते हैं, सॉरी ये अपॉन में आना था, SP अपॉन PM इक्वल्स टू इसेंट्रिसिटी कितनी गिवन है 1/√2। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। नाउ हम एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट गायब प्लस y स्क्वायर ऑन 4x - 3y + 2 का होल स्क्वायर अपॉन दिस इज व्हाट, दिस इज 5 का स्क्वायर। क्लियर है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 मींस 5 और हमने क्या करा है फिर स्क्वायर करा है इक्वल्स टू 1/2। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व दिस इक्वेशन, आपको इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, एक इक्वेशन मिल जाएगी x और y के टर्म्स में। क्लियर है, ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट कल की एप्लीकेशन पर बेस्ड। और लास्ट वन, आपको ये बताना है कि ये जो कॉनिक की इक्वेशन आपके सामने दी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, हाइपरबोला, इलिप्स क्या बता रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। आपको सिंपली इसकी कंपैरिजन करवानी है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 से आप सिंपली इसकी क्या करवाओ, कंपेयर करवाओ। सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, इधर x² का कोएफिशिएंट a है। सिमिलर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यहाँ पर xy का कोएफिशिएंट 2h है, यहाँ पर xy का कोएफिशिएंट -2 है, सो यहाँ से h की वैल्यू -1। अच्छा, यहाँ x का कोएफिशिएंट कौन है 2g और इधर x का कोएफिशिएंट कौन है 20, सो यहाँ से g की वैल्यू 10। इन द सेम वे 2f, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर है नहीं, सो 0 मींस f इज 0 और कांस्टेंट टर्म c, यहाँ कांस्टेंट टर्म 10। मतलब हमें सारी वैल्यूज मिल गई है, तो हमारा मेन काम क्या है डेल्टा। डेल्टा याद रखेंगे। सो डेल्टा क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा इज ABC प्लस
2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। नाउ F इज 0, F 0 है तो ये तो 0, so delta equals to A into B into C, so 1 into 1 and C is 10, तो ये 10 हो जाएगा, प्लस इधर 0 हो गया, माइनस AF स्क्वायर, F तो 0 है तो ये तो 0, माइनस BG स्क्वायर, B कितना है 1, G कितना है 10, सो 10 का स्क्वायर 100, माइनस C कितना है 10, H कितना है -1, सो 10 का स्क्वायर इज अगेन 100, सो ये कितना मिल जाएगा आपको, दिस वी हैव आई थिंक 190, माइनस का भी चीज नॉन जीरो, हमें इससे मतलब नहीं है क्या आ रहा है, मतलब ये चेक करना है नॉन जीरो है या जीरो है। सो ये नॉन जीरो मतलब ये कॉनिक सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कॉनिक सेक्शन में क्या बनाएगा वो बताएंगे, एच स्क्वायर और AB। नाउ व्हाट इज एच स्क्वायर 1, व्हाट इज AB 1 into 1 1, सो अगर एच स्क्वायर की वैल्यू AB के बराबर आ जाए सो उस टाइम पर हमें क्या मिलता है, पैराबोला। मतलब ये जो कॉनिक सेक्शन आपको दिया हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला। क्लियर। सो ये जनरल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट था, इसमें इतना ही पूछेगा बस। सो कल की जो क्लास होगी उसमें हम पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशंस पर चलेंगे। ठीक। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। कमेंट करना, कोई भी प्रॉब्लम है शेयर जरूर करना वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।